अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 है हमारे पास अंडर रूट 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -3/2। सबसे पहले हम 216 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 216 ये अब 2 के टेबल से फैक्टराइज होगा। 2 1 ज़ार 2, 1 के ऊपर डिवाइड नहीं होता इसलिए 0 लग जाएगा। 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 1 उधर कैरी जाएगी 14 बन जाएगा। 2 7 ज़ार 14, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। 2 हमारे पास कितनी बार है? 3 बार है और 3 हमारे पास 3 बार है। टू 216 की जगह हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2/3 उसी तरह मल्टीप्लाई 25 की जगह हम लिखते हैं 5 स्क्वायर 1/2 उसी तरह। अब डिनोमिनेटर में आ रहा है हमारे पास 0.04। पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट ख़त्म करने का तरीका ये है, पॉइंट की जगह 1 लगा दें, उसके बाद जितने नंबर हैं उतने 0 लगा दें। ये हमारे पास आ जाएगा 4/100। इधर 1 पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 0 आ जाएंगे। ये बन जाएगा 4/100 और -3/2 उसी तरह। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाली पावरों के साथ। 2 की पावर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी 2/3 और इसके साथ भी होगी मल्टीप्लाई। इधर भी वही रूल, पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद डिनोमिनेटर में अब पावर हमारे पास नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव को ख़त्म करने का तरीका ये है, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में उल्टा दें तो पावर का नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 100/4 और पावर हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगी। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को आपस में उल्टा दो। उसके बाद ये आपस में कैंसिल, ये भी आपस में कैंसिल और ये भी आपस में कैंसिल। इधर हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3/2। उसी तरह 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3/2 ये 3/2। ये पावर नोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई 3/2। 2 स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और 3 स्क्वायर हमारे पास होता है 9। 5 उसी तरह ये आपस में कैंसिल, 10 की पावर 3 रह जाएगा और ये आपस में कैंसिल 2 की पावर 3 रह जाएगा। अब ये आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 ज़ार 20, 29 ज़ार 180। 180 इस बड़ी डिवाइड की जगह हम ये डिवाइड लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 10^2। ये जो बड़ी डिवाइड थी उसकी जगह हमने डिवाइड का सिंबल डाल दिया ताकि कैंसिल करने में आसानी हो। 180 को हम ख़त्म करके मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और ये आपस में रेसिप्रोकल मतलब चेंज हो जाएंगे, उलट जाएंगे।
2 की क्यूब और 10 की पावर 3। डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये आगे जो भी नंबर होगा उसे आपस में उल्टा देंगे। 180 मल्टीप्लाई 2 क्यूब हमारे पास होता है 8 और 10 क्यूब हमारे पास होता है 1000। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, 10 10 आर 100, 100 10 आर 1000। अब कैंसिल करते हैं, ये ज़ीरो के साथ कैंसिल, उसके बाद 2 के टेबल के साथ कैंसिल हो गई, ये हमारे पास 50 और ये हमारे पास रह जाएगा 4। फिर 2 के टेबल के साथ कैंसिल करेंगे, 2 2 आर 4 और 25 ये रह जाएगा। 18 2 दार हमारे पास होता है 36 और 25 हमारे पास इसी तरह। अब 36 किसका स्क्वायर होता है, इधर मैं साइड पे ही हल करता हूँ। 36 हमारे पास होता है 6 का स्क्वायर और 25 हमारे पास होता है 5 का स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर है। ये पार्ट हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस के रूल की मदद से सॉल्व करना है। अगर आपने लॉ ऑफ इंडाइसिस के रूल नहीं समझे तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से समझ सकते हैं। पार्ट 4 शुरू करते हैं। इसमें हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, बारी बारी हमने ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले हमने ये सारी वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये वाली टर्म इस ब्रैकेट के साथ, पूरी ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई वैल्यूज बन जाएंगी, आपस में कैंसिल करके हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, a की पावर 1/3 इस पूरी ब्रैकेट्स के साथ, a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 डॉट b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। उसके बाद दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब ये सेकंड टर्म पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b की पावर 2/3, ये हमारे पास पूरी ब्रैकेट उसी तरह। अब वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा a/1/3 उसी तरह, साथ ये चीज़ भी शामिल हो जाएगी। और इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 4/3 प्लस, अब ये भी सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये हमारे पास आ जाएगा, a को हम पहले लिख लेते हैं a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 माइनस ये हमारे पास उसी तरह ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, और b की पावर 4/3 मल्टीप्लाई b की पावर 2/3। यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस के रूल हमने अप्लाई करने हैं। a और a हमारे पास बेस है और ये ऊपर हमारे पास पावर है। हमारे पास एक रूल होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। एक बार बेस एक बार लिख के पावर आपस में ऐड कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 1/3 प्लस ये 2/3 है, 2/3, इधर 3 था, ये इधर 3 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी वही रूल इस्तेमाल होगा, a और a बेस सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 1/3, b और 2/3 उसी तरह प्लस। अब यहाँ पे दोनों बेस डिफरेंट है तो ये इसी तरह ही रहेगा।
अगर बेस सेम होती तो हम उसे ऐड कर लेते। अब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। प्लस यहाँ पे आप देखें ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, ये भी उसी तरह। अब यहाँ पे माइनस बी और बी, अब बेस आपस में सेम है, ए तो उसी तरह ही आएगा। अब बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 2/3 प्लस 2/3, और यहाँ पे भी प्लस, बेस सेम है बी और बी, ये आ जाएगा 4/3 प्लस 2/3। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे 3 एलसीएम है हमारे पास, और ऊपर उसी तरह माइनस, यहाँ पे भी हमारे पास 3 एलसीएम है, और 1 + 1 उसी तरह, प्लस ये भी उसी तरह ही आएगा, ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3, प्लस ये वाली टर्म भी इसी तरह 2/3, बी की पावर 2/3, माइनस ए की पावर 1/3। वैसे ही यहाँ पे अब 3 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 2 आपस में ऐड हो जाएगा, और नीचे भी एलसीएम आएगा, 3 एलसीएम 4 + 2, 2 + 1 3 हमारे पास होता है, ए की पावर 3/3, माइनस ए की पावर 1 + 1 2 होता है, 2/3 डॉट 2/3, प्लस ए की पावर 1/3, बी की पावर 4/3। वैसे ही ये हमारे पास ये भी इसी तरह ही आएगा, 2/3 माइनस ए की पावर 1/3, ये हमारे पास 2 और 2 हमारे पास 4 बन जाएगा, 4/3, और ये हमारे पास 4 2 6 बन जाएगा, 6/3। ये आपस में कैंसिल, ये हमारे पास ए रह गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये इसी तरह ही आएगा, ए की पावर 2/3, बी की पावर 2/3, प्लस ए की पावर 1/3 और बी की पावर 4/3, इसी तरह, प्लस ये भी इसी तरह आएगा, माइनस ए की पावर 1/3 डॉट बी की पावर 4/3, प्लस ये हमारे पास 6/3 हमारे पास बी की पावर थी, ये बी सॉरी लिखा नहीं है, ये बी की जगह आ गया 6/3, ये 3 2 6, बी स्क्वायर रह गया। अब हमारे पास देखें, यहाँ पे अब वैल्यूज़ कटेंगी आपस में, माइनस ए की पावर 2/3 डॉट बी की पावर 2/3, एक नेगेटिव है, यहाँ पे वही चीज़ हमारे पास पॉजिटिव है, ए की पावर 2/3 डॉट बी की पावर 2/3, ये आपस में कैंसल। अब यहाँ पे देखें, प्लस 1/3 डॉट बी की पावर 4/3 और माइनस ए की पावर 1/3 डॉट बी की पावर 4/3, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ए रह गया और प्लस बी स्क्वायर रह गया, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।